आज उत्तर प्रदेश और देश की सरकार द्वारा देश के असहाय, गरीब, मजदूर, किसान को छलने का काम कितना बारीकी के साथ किया जा रहा है कि जब देश आजाद हुआ तो यहाँ के निम्न वर्ग के लोगों के अंदर शिक्षा का अभाव जरूर था, लेकिन आजादी के बाद यहाँ के लोगों में जब चेतना आई, शिक्षा का माहौल बना और देश की सरकार ने सबको प्रोत्साहित किया, गांव-गांव विद्यालय खोल करके गांव-गांव लोगों को जागरूकता अभियान के माध्यम से गरीबों के अंदर, दलितों के अंदर, शोषितों के अंदर, मजदूरों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को उत्साहित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया और उचित सम्मान देने का काम किया। संपूर्ण संवैधानिक क्षेत्रों में संविधान के आधार पर जो अधिकार प्राप्त हुआ था, उसके तहत ग्रामीण अंचल में रहने वाली प्रतिभाओं को तमाम नौकरियां देने का काम किया। लेकिन जो वर्तमान की 10 साल से सरकार चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इसमें बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी मनमाने ढंग से आरक्षण के ऊपर डाका डाल रहे हैं और एक नई तकनीक इन लोगों ने विकसित किया है कि चाहे वो प्रोफेसर की नियुक्ति हो विश्वविद्यालय में या निजीकरण के जो बड़ी कंपनियां हैं जिसमें हजारों हजार देश के नौजवानों को नौकरी मिलती है और जब उनको मान्यता मिलती है, लाइसेंस मिलता है और उसमें संविधान के आधार पर यह कहा जाता है कि आपको नियमतः आरक्षण का पालन करना होगा, तो एक नया ट्रेंड इन लोगों ने विकसित किया कि बड़ी से बड़ी जो कंपनियां हैं, जो देश की संस्थाएं हैं, इसमें आरएसएस और बीजेपी के जो समायोजित किए गए पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने आरक्षण को ही नहीं, पूरे देश के गरीबों को दबाने का काम किया है और जब उसमें नियुक्ति होती है तो नॉट फॉर सुटेबल शब्द का प्रयोग कर, इसका मतलब ये होता है कि जिस नौकरी के लिए आवेदन किया गया है उसके लिए योग्य पात्र नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मजबूरी में गैर आरक्षित लोगों को उस पर नियुक्त कर दिया जाता है और गरीबों को आरक्षण से वंचित करते हुए उनके अधिकार का दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। दूसरी बात, जो देश की सरकार ने निजीकरण करने का काम किया है और ये निजीकरण ठेके के माध्यम से, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी संस्थाएं हो, ब्लॉक हो, ये एनजीओ चला करके ठेके की नौकरी सरकारी संस्थाओं में देने का काम कर रही है। तो उसके माध्यम से कितनी बारीकी से शोषण होता है, ये लोग संविदा पे नियुक्ति करते हैं और कुछ दिनों के बाद उसमें छटनी कर दिया करते हैं।
यहां तक कि जो संविदा कर्मी नियुक्त होते हैं उनके परिजनों से उनको उनके माध्यम से सुविधा शुल्क के नाम पर लाखों लाख रुपया लिया जाता है। लेने के बाद उनकी नियुक्ति होती है और उन्हीं के पैसों से उनको कुछ महीने तक तनख्वाह दी जाती है। इसके बाद वो ठेकेदार कुछ महीनों बाद ऐसे कर्मचारियों की छटनी कर देते हैं, जिससे एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, दूसरी तरफ अविश्वास पैदा होता है और तीसरा जो सबसे बड़ा देश का नुकसान होता है वह ये होता है कि देश के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को जो निजीकरण सरकारी संस्थाओं में ठेकेदारों की प्रथा को लागू किया गया है, इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए और ये जो रिक्त पद हैं इस पे अस्थाई नौकरी देना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर विश्वास भी पैदा हो, देश के कार्यों में उन्नति हो और आरक्षण हो या गरीब दलित शोषित वंचित जो समाज के लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ने से बच रहे हैं उनको जोड़ने का काम किया जा सकते। सबका साथ सबका विकास का नारा तो यह देश की सरकार देती है और इसके तहत विश्वकर्मा योजना लाकर के जो ये प्रचार किया जा रहा है इससे एक बड़ा